Life is a game, play it. Hello everyone, I am Ajit Kumar and welcome on your channel English वाला 365 डे। आई होप कि आप लोग सभी लोग अच्छे होंगे और इसी के साथ हम क्या करते हैं, आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप जान रहे हैं कि नाउन की क्लास चल रही है और नाउन के कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं नाउन एंड द जेंडर, जिसके कॉन्सेप्ट में मैंने अभी आप तक क्या बताया कि जेंडर का डेफिनेशन क्या है, जेंडर के टाइप्स क्या हैं, कैसे एक मैस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर में चेंज करने का जो हमारे पास ट्रिक है, जिसका हमने ट्रिक भी पढ़ा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ा और अच्छे से मैंने उसे क्या किया, आपको हर एक थ्योरी का एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से आपको बताया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है। अभी तक आपने लास्ट क्लास वॉच नहीं किया है तो वहां से चेकआउट करके सबसे पहले कॉन्सेप्ट को वॉच कर लें, ताकि आज का कॉन्सेप्ट आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट आज आपको क्लास के एंड तक बने रहना ही है, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम में, यानी कि दुनिया का कोई भी एग्जाम हो जो ग्रामर का, यानी कि जहां से आपके जेंडर के यहां बेस पे क्वेश्चन जो आते हैं आपके एग्जाम में एरर फाइंड करने के लिए, ये यहां से आपके 200% आएंगे ही आएंगे। और मैं आपसे वादा करता हूं कि आज का क्लास लेने के बाद, ये कॉन्सेप्ट जेंडर का पढ़ने के बाद आपको ये इतना इजी हो जाएगा कि आप क्वेश्चन को देखते ही, चुटकी बजाते ही क्या कर देंगे, उसे उड़ा देंगे, वो सॉल्व हो जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगा। लेकिन मेरे साथ आपको एंड तक बना रहना पड़ेगा इस क्लास के, क्योंकि जब तक आप कॉन्सेप्ट को समझेंगे नहीं तब तक आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व नहीं कर सकते हैं। सो माय स्टूडेंट, बिना समय गवाए करेंगे क्या, चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर, यानी कि हम लोग देखेंगे कि जेंडर के कुछ स्पेशल रूल्स, जिसमें रूल्स नंबर 1 क्या कहता है। आइए आज इसी के बारे में डिस्कशन करेंगे और अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे, कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, ताकि आपका क्या हो जाए, ये वाला जो रूल्स है ना, ये आपके माइंड में यहाँ छप जाए और जब भी इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन देखने को मिले, आप यूं आंखें भी बंद हो जाए ना, तो उसे क्या कर देना चाहिए, आपके माइंड में ही वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए कि वाह, करने क्या जरूरत है यार, ये वाला ऑप्शन है, मारो खटाक दे और आगे निकल जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो यहाँ पे रूल्स नंबर माय स्टूडेंट 1 है आपका जेंडर से रिलेटेड, जो कि स्पेशल रूल्स में आएगा, जो कि बहुत ही जरूरी है। ध्यान से देखिए, देयर आर सम नाउन्स यूज फॉर ब्यूटी। कुछ नाउन्स होते हैं जिनका यूज क्या होता है माय स्टूडेंट, ब्यूटी के लिए। ब्यूटी की हिंदी क्या होती है, यहां पे मैं लिख देता हूं सुंदरता। क्या बोलते हैं इसे, ब्यूटी का मतलब सुंदरता। और यहां पे माय स्टूडेंट लिखा हुआ है ग्रेसफुलनेस, जिसकी हिंदी क्या होती है, कामनीयता। क्या होती है, कामनीयता, यानी कि जिसमें आप क्या कर सकते हैं, कमी ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं, यानी कि ग्रेसफुलनेस होता है, यानी कि कामनीयता। एंड जेंटलनेस आपका होता है, जेंटलनेस का मतलब होता है हमारे फ्रेंड आपका सज्जनता। क्या होता है, सज्जनता, जिसमें क्या होता है, सज्जनता भरी रहती है। वो कहते हैं ना कि एक सज्जन है, एक जेंटलमैन है, यानी कि जेंटलनेस, सज्जनता होनी चाहिए। टेंडेंसी, यानी कि कोमलता, क्या होनी चाहिए, उसके अंदर कोमलता होनी चाहिए, एटसेट्रा। इट इज डिनोट्स फेमिनाइन जेंडर। ये कैसे जेंडर को शो करेंगे, फेमिनाइन जेंडर को, यानी कि स्त्रीलिंग को शो करेंगे। यानी कि जो नाउन क्या करेगा किसी सेंटेंस में, ये क्या करेगा, ब्यूटी को एंड ग्रेसफुलनेस को, जेंटलनेस को, टेंडेंसी को शो करेगा, ये आपका फेमिनाइन जेंडर कहलाएगा। यानी कि डिनोट्स किसको करेगा, फेमिनाइन जेंडर को। वैसे फेमिनाइन जेंडर किसे कहते हैं, जो नाउन क्या करता है, डिनोट्स करता है फीमेल सेक्स को, उसे बोलते हैं फेमिनाइन जेंडर। और जैसे ही बात करेंगे हमारे स्टूडेंट यहाँ पे कि ब्यूटी की, किसी नाउन की, ग्रेसफुलनेस की, जेंटलनेस की, टेंडेंसी की, ये आपका किसको शो करेगा, फेमिनाइन जेंडर, यानी कि स्त्रीलिंग को शो करेगा। तो मुझे एक बात बताइए जरा, जब स्त्रीलिंग को शो करेगा तो ये क्या होगा, तो इट इज डिनोट्स फेमिनाइन जेंडर फॉर इट सिंगुलर प्रोनाउन। और इसके लिए जो आप यूज करेंगे सेंटेंस में, जो आपका प्रोनाउन यूज होगा वो क्या यूज होगा, सी, हर, हर्स, हरसेल्फ। माय फ्रेंड, ये आपको समझना पड़ेगा कि जो हम यहाँ पे देखिए अब कॉन्सेप्ट, अब यहाँ पे आप क्या देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे ध्यान से और यहाँ पे समझते रहेंगे। कॉन्सेप्ट में आपका फेमिनाइन है, ओके। यहाँ पे माय फ्रेंड हम क्या करते हैं, लड़की के लिए यानी कि फीमेल जेंडर के लिए क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट के रूप में आप सी यूज करते हैं। जो प्रोनाउन होता है, कोई भी सब्जेक्ट गर्ल्स का नेम है, उसका प्रोनाउन क्या यूज होगा हमारे स्टूडेंट, यहाँ पे आपका सी यूज होगा। लेकिन जैसे ही बात करेंगे आप इसके ऑब्जेक्टिव केस के, यानी कि सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होगा वो आपका क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव केस। क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस। एंड माय स्टूडेंट, व्हेन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट पोजीशन, यानी जो आप देख रहे हैं हर्स और हरसेल्फ लिखा है ना, ये आपका एडजेक्टिव। और आपका जो प्रोनाउन इसका होगा वो भी आपका क्या होगा माय स्टूडेंट, आपका ऐसे जो हर्ष हो जाएगा ये इसका एडजेक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही बात करेंगे हरसेल्फ की, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन, ये इसका क्या हो जाएगा, प्रोनाउन होगा। सो माय स्टूडेंट, ये कहानी अगर आपको समझ में आ रही है ना, तो आप बहुत ही इजी तरीके से क्या करेंगे। अब आपको देखिए यहां पे समझने वाली बात यह होगी कि आप एडजेक्टिव से पहले एडजेक्टिव का यूज कहां पे करते हैं, प्रोनाउन का यूज कहां पे करते हैं, और यहां पे माय स्टूडेंट आप ऑब्जेक्ट का यूज कहां पे करते हैं, इसका थोड़ा सा आपको ज्ञान होना जरूरी है। जिसका कॉन्सेप्ट आपको टेंस में इसके प्लेस के बारे में बताया गया है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज क्लास में बताया गया है, आप वहां देख सकते हैं। हालांकि डरने वाली बात नहीं है, यहां पे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, बस इतना जानिए कि जो भी सिंगुलर प्रोनाउन होगा
फेमिनाइल जेंडर के लिए वो आपका क्या होगा, सी यूज होगा, हर यूज होगा, हर्ष यूज होगा, एंड हर सेल्फ, यानी कि आप देख रहे हैं यहाँ पे, अच्छा दोनों मैंने एक ही लिखा है, यहाँ पे हर्ष हो जाएगा, यहाँ पे हर सेल्फ, ये आपका यूज होगा सेंटेंस में, इसको आप ध्यान में रखेंगे। सो माय स्टूडेंट, कुछ आपके जितने भी ये वर्ड है, यानी कि जो ब्यूटी को एंड ग्रेसफुलनेस को, जेंटलनेस को, टेंडेंसी को शो करेंगे, वो भी तो आपके कुछ ना कुछ ऐसे वर्ड होंगे। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से फेमिनाइन वर्ड हैं जो हमारे सेंटेंस में, यानी कि इंग्लिश ग्रामर में, जो हमारे एग्जाम में हम लोग को बार बार रुलाता है, वो कौन कौन से ऐसे वर्ड है जो आपके एग्जाम में आएंगे, और उसके लिए किसको शो करेगा, वो हमेशा शो करेगा फेमिनाइन जेंडर को। लेकिन बहुत से व्यक्ति क्या करते हैं, लड़के क्या करते हैं, वहां पर मैस्कुलाइन जेंडर कॉन्सेप्ट लगा कर आते हैं, जो कि पूरा टोटली क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है, जिससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है और नंबर कैसा मिलता है, अंडा। सो माय स्टूडेंट, प्रॉब्लम हो जाएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं। यहां पे लिखा हुआ है द मून। यस माय स्टूडेंट, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मून यानी कि जो चंद्रमा है, यानी कि हम लोग बात क्या करते हैं, हम लोग शायद बचपन में रहते हैं तो हम लोग को शायद सॉन्ग सुनाया जाता था, चंदा मामा आएंगे दूध रोटी खिलाएंगे, कुछ इस तरह से जो भी सॉन्ग रहता है वो मैंने सुना हुआ है कि चंदा मामा आएंगे। तो माय स्टूडेंट, अभी तक हम लोग क्या जानते थे कि चंदा हम लोग को क्या है, मामा है। लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे मून किस में आ रहा है आपका, यानी कि ब्यूटी, यानी कि टेंडेंसी, यानी कि यहाँ पे जेंटलनेस है। तो यानी कि इससे कोई हम लोग को क्या हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रही है, यानी कि जो आपका मून है इससे हम लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो मून आपका किसको शो कर रहा है, फेमिनाइन जेंडर को। तो चंदा क्या हुआ, चंदा मामा नहीं हुआ, चंदा क्या हो गई, मामी। तो आज के बाद चंदा मामा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, चंदा मामी। यस माय स्टूडेंट, यहाँ पे अब चंदा मामा नहीं रह गए, अब चंदा मामी है। जब भी आप कोई पूछेगा कि चंदा क्या है, मून कौन सा यहाँ पे जेंडर है, तो आप बोलेंगे कि मून फेमिनाइन जेंडर है, आप मैस्कुलाइन जेंडर नहीं बोलेंगे। यहाँ पे माय स्टूडेंट लिखा हुआ है द अर्थ। अर्थ का मतलब आपका होता है पृथ्वी, यानी कि जिसपे धरती मेरी माँ है। डायलॉग सुने हैं ना बॉर्डर मूवी में, और हीरो बोलता है कि धरती मेरी माँ है, तुमने मेरी माँ को गाली कैसे दिया। तो धरती मेरी माँ है, यानी कि धरती जो अर्थ है, ये भी आपका क्या है माय स्टूडेंट, ये भी आपका क्या है, यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है। और इन सब के लिए जो आप प्रोनाउन, सिंगुलर प्रोनाउन यूज करेंगे ना, वो आपने क्या करेंगे, आप सी, हर, हर्ष, हर्ष, हरसेल्फ, ये आप यूज करेंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। जो नेचर है एंड स्प्रिंग है, होप है, वर्चू, यानी कि प्रकृति जो है, स्प्रिंग आपकी जो बसंत है, होप आशा, वर्चू गुड, चैरिटी उदारता, मर्सी दया भाव, फैथ शिप, रिवर, नेशन, फेम, सिटी, प्राइड, ट्रूथ, जस्टिस एटसेट्रा, ये सभी के सभी वर्ड आपके माय स्टूडेंट क्या है, आपके क्या है, ये फेमिनाइन जेंडर को शो करेंगे। इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये आपको रट जाना चाहिए, आप याद कर लीजिएगा। और मैं थोड़ा सा आपको फेमिनाइन जेंडर पहचानने का एक ट्रिक बता देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे। यहाँ पे ध्यान से आप सुनेंगे माय स्टूडेंट की ट्रिक क्या है, यानी कि ऐसी जो भी यहाँ पे हम नाउन्स देखेंगे, जिस नाउन से हमको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, जिस नाउन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, हमें कोई परेशानी नहीं आती है, वो सभी के सभी फेमिनाइन यहाँ पे क्या है, आपके जेंडर हैं। सर ये कैसे, लड़की तो हम लोग को बहुत हर्ट करती हैं, उस वाले फील्ड में मत चले जाइए कि लड़की बहुत हर्ट करती हैं। यानी कि जितने भी आपके कोमल चीज हैं, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे द अर्थ है, नेचर है, द मून है, क्या इससे कोई आपको प्रॉब्लम है, क्या कोई प्रॉब्लम आपको हो रही है क्या? मून अपने जगह पे क्या है, सिचुएटेड है, अगर वो वहां पे सिचुएटेड है, क्या मैं उससे कोई, मेरे को प्रॉब्लम हो रही है क्या, क्या उससे मुझे कोई परेशानी हो रही है, नहीं ना। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हैं कि ये कौन सा है, फेमिनाइन जेंडर है। तो यानी कि मून आपको मैंने अभी बताया ना कि आज के बाद चंदा मामा नहीं हुए, आज के बाद चंदा मामी हो जाएंगी, तो मून आपका क्या हो गया, फेमिनाइन जेंडर। अर्थ से क्या हमें कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, अर्थ पे हम रहते हैं ना, जो चाहे वो करते हैं, क्या अर्थ हमें कोई प्रॉब्लम दे रहा है, नेचर क्या हमें कोई प्रॉब्लम दे रहा है, नहीं। जिस चीज से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, यानी जितनी भी सुंदर चीजें देखने को मिलती हैं, सभी की सभी क्या होती है, फेमिनाइन जेंडर होती हैं। यानी कि जिससे हमें प्रॉब्लम नहीं होता है, वो सभी के सभी फेमिनाइन जेंडर है। मैंने बोला कि लड़की कॉन्सेप्ट मत चले जाइएगा, आप बोलोगे वो तो ऑलरेडी क्या है, फेमिनाइन जेंडर में आती है, यानी कि स्त्रीलिंग में आती है, लेकिन हर्ट बहुत ज्यादा करने का मतलब क्या, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है, नहीं। हम या तो खुद से क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम जबरदस्ती देता है, या तो हमें क्या करते हैं, हम जबरदस्ती क्या करते हैं, कोई प्रॉब्लम पा लेते हैं, तो उसकी बात नहीं हो रही। जिससे हमें हर्ट नहीं होता है, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, जिससे हमें कोई परेशानी नहीं होती है, सभी सभी क्या होते हैं, फेमिनाइन जेंडर होते हैं। कहानी खत्म इतने पे ही, ये आपको लॉक हुआ क्या? तो एक बार फिर से मेरे साथ याद करेंगे, द मून हो गया, द अर्थ हो गया, नेचर हो गया, स्प्रिंग हो गया, होप हो गया, वर्च्यू हो गया, चैरिटी, मर्सी, फैथ, सेफ, रिवर, नेशन, फेम, सिटी, प्राइड, ट्रूथ एंड जस्टिस। और हमारे स्टूडेंट इसके लिए कैसे यूज करेंगे हम, मैंने ये भी कॉन्सेप्ट को आपको बताया। तो आइए चलते हैं, मैं इसको क्या करूंगा, अभी इरेज नहीं करूंगा, आपके सामने ही मैं लिख रहा हूं, कैसे इसके बेस पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे और कैसे आप एरर फाइंड करेंगे। आइए इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। यहाँ पे मैं आपको एग्जाम्पल अच्छे से बता रहा हूं, आप ध्यान से देखते रहेंगे। उससे पहले आप इसे क्या करिए हमारे स्टूडेंट, आपको मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, आप इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ। तो आइए यहाँ पे देखते हैं हमारे स्टूडेंट एग्जाम्पल को, और अच्छे से समझेंगे, ध्यान से यहाँ पे अच्छे से देखिएगा। यहाँ पे मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा हुआ है, स्प्रिंग हैज हर ओन चार्म्स एंड डिलाइट्स। जो स्प्रिंग के पास अपने खुद की क्या है,
चार में का आकर्षक है, एंड डिलाइट्स यानी प्रसन्नता है। बट माय स्टूडेंट आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट समझेंगे कि आपका स्प्रिंग यहाँ पे यूज हुआ है ना, तो ये आपका एक नाउन है, ये आपका क्या है हमारे स्टूडेंट, एक नाउन है। और मैंने बताया कि जो स्प्रिंग वो आपका वर्ड है, देखिए याद करना पड़ेगा, ये याद करेंगे, वो तो मैंने बस आपको ट्रिक बताया याद करने का, वो मेरा कॉन्सेप्ट था। और 99% क्या होता है, अप्लाई तो होता है कॉन्सेप्ट पे, बट कहीं ना कहीं 1% नहीं होता है, तो उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा। बाकी जो मैं कॉन्सेप्ट बताया आप उससे भी याद कर सकते हैं कि हाँ यार ये फेमिनाइन जेंडर होगा, इसका ये वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। यहाँ पे स्प्रिंग है आपका एक नाउन है, और मैंने बोला कि स्प्रिंग क्या है, आपका एक फेमिनाइन जेंडर को शो करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे स्प्रिंग के लिए यहाँ पे क्या लगा हुआ है, यहाँ पे हर आया हुआ है, हर ओन यहाँ पे लिखा हुआ है, चार्म्स एंड डिलाइट। सेंटेंस बिल्कुल आपका करेक्ट है। रॉन्ग कैसे देगा सर, रॉन्ग इस तरह से देगा माय स्टूडेंट, यहाँ पे लिखेगा स्प्रिंग हैज, हर के जगह पे क्या करेगा, यहाँ पे आपका लगा देगा इट्स, यहाँ पे आपका लगाएगा इट्स, और यही पे माय स्टूडेंट आपका क्या हो जाएगा, ये रॉन्ग हो जाएगा, इट्स नहीं रहेगा, क्योंकि स्प्रिंग क्या है आपका एक फेमिनाइन जेंडर है, और फेमिनाइन जेंडर होगा तो अपने अकॉर्डिंग ये ऑब्जेक्ट को, एडजेक्टिव को, प्रोनाउन को, और यहाँ पे अपने क्या करेगा, यहाँ पे सिंगुलर प्रोनाउन के अकॉर्डिंग यहाँ पे यूज होगा। तो स्प्रिंग है ना, तो स्प्रिंग यहाँ पे है, तो आपने यहाँ पे हर देखा, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। यानी कि आप जितना भी वर्ड ये देखेंगे सेंटेंस में, कहीं ना कहीं आपको सी, हर, हरसेल्फ देखने को मिलेगा, तो सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट होगा। अदरवाइज वहीं पे वो रॉन्ग आप टिक करेंगे, वहीं पर रॉन्ग हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे लिखा हुआ है लव वर्च्यू कॉमा सी इज एलोन फ्री, बिल्कुल सेंटेंस करेक्ट है। क्यों करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे आपका लव जो वर्च्यू वर्ड है, ये आपका क्या है, एक फेमिनाइन जेंडर को शो करता है, एक ऐसा नाउन है जो फेमिनाइन जेंडर को शो करता है। फेमिनाइन जेंडर को शो किया तो इसके लिए क्या यूज हुआ है, प्रोनाउन, यहाँ पे सी यूज हुआ है सर, बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। रॉन्ग कैसे देगा सर, उसको बताइए। तो रॉन्ग देगा, यहाँ पे लिखेगा लव वर्च्यू, और यहाँ पे कॉमा लगा के क्या करेगा, यहाँ पे लगाएगा इट इज, यहाँ पे लिख देगा एलोन, यहाँ पे लिखेगा फ्री, जो कि क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे इट आपने लगाया क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो लव वर्च्यू है एक ऐसा नाउन है जो फेमिनाइन जेंडर को शो करेगा। तो फेमिनाइन जेंडर जब शो करेगा तो उसके लिए जो सिंगुलर प्रोनाउन है क्या क्या यूज होगा, ओनली सी यूज होगा, हर यूज होगा, हर सेल्फ यूज होगा माय स्टूडेंट। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे होंगे ना, यानी कि आपके जितने भी सेंटेंस में आपको ये वर्ड देखने, ये जितने भी नाउन आपको देखने को मिलेंगे, तो कहीं ना कहीं उसमें उसके क्या मिलेंगे, जो सिंगुलर प्रोनाउन जो यूज होंगे फेमिनाइन जेंडर के लिए, वो सी यूज होगा, एंड हर यूज होगा, हर सेल्फ यूज होगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे, आप इसके अलावा कहीं पे भी ध्यान नहीं भटकाएंगे। अगर इसका यूज नहीं है तो वहीं पे एरर है, वहीं पे टिक करना है, और क्या करना है, गेम को वहीं से पलट देना है अपने लाइफ में। सो माय स्टूडेंट ये तो कॉन्सेप्ट आपका रहा कि स्पेशल रूल्स में हमने जेंडर का फर्स्ट रूल्स देखा, जो कि बहुत ही अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया गया। आइए चलते देखते हैं, एक और एग्जांपल अच्छे समझ लेते हैं, ताकि जो भी थोड़ा बहुत कंफ्यूजन है वो आपका भी क्या हो जाए, यहाँ पे दूर हो जाए। यहाँ पे देखिए माय स्टूडेंट, यहाँ पे मैंने थर्ड है, यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे वन लिख दिया है। यहाँ पे क्या है, आपका एग्जाम्पल नंबर थर्ड है, और यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है द मून। यहाँ पे आ गए आपकी चंदा मामी, चंदा मामा नहीं, चंदा मामी है ना। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मून आपका एक ऐसा नाउन है जो आपको किसको शो करेगा, फेमिनाइन जेंडर को। तो कहीं ना कहीं सेंटेंस में हर देखने को मिलेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है द मून सेट हर लाइट, बिल्कुल करेक्ट माय स्टूडेंट। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फेमिनाइन जेंडर है, तो यहाँ पे हर लगा हुआ है, जो कि करेक्ट है, हर लाइट्स ऑन द बैंक। और यहाँ पे आप देखते हैं कि रॉन्ग जब देगा ना, तो लिखेगा द मून सेट, यहाँ पे लगा देगा इट्स, यहाँ पे लिखेगा लाइट। ऐसे यहाँ पे माय स्टूडेंट मैं इट क्यों लगा रहा हूँ, जरा मुझे बता दीजिए। यहाँ पे क्या मैं यहाँ पे हिज भी तो लगा सकता हूँ, यहाँ पे हिज भी तो लगा सकता हूँ, नहीं। ये जितने भी बात की जाती है माय स्टूडेंट, यहाँ पे आप लिविंग नॉन लिविंग की बात की जाएंगे तो एज ए सब्जेक्ट के रूप में आप क्या करते हैं, इट का यूज करते हैं। तो यहाँ पे इसी का कॉन्सेप्ट देगा, आपको इट ही लगाएगा, क्योंकि जानता है ना कि द मून है क्या, कुछ भी तो नहीं करता है यार, ये लिविंग है नॉन लिविंग है, कौन फर्क पड़ता है, इससे क्या ही फर्क पड़ता है हम लोग को। चलो यहाँ पे इट्स लगाते हैं तो यही लगाएगा, आपको यहाँ पे हिज नहीं देगा। अगर रेयर केस में हिज दे देता है तब भी आपको रिमूव करके क्या करना है, वहाँ पे आपको सिंगुलर प्रोनाउन के रूप में फेमिनाइन जेंडर के कॉन्सेप्ट में आपको सी, यहाँ पे हर और हर सेल्फ का ही यूज करना है। इतना बस अपने माइंड में लॉक करना है, बाकी ये कॉन्सेप्ट आपके लिए बहुत ईजी है। इसमें बताइए क्या प्रॉब्लम है, क्या कहीं पे भी प्रॉब्लम है? अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में क्वेरी किया करिए माय स्टूडेंट, उसका रिप्लाई आपको श्योर दिया जाएगा इंग्लिश वाला 365D की तरफ से। आप क्या करेंगे, अभी जितना भी ये कॉन्सेप्ट आपको नाउन एंड द जेंडर में सम इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ जेंडर में जो रूल्स नंबर फर्स्ट पढ़ाया गया है, अच्छे से इसका नोट्स बनाइए, प्रॉपर अच्छे से रिवाइज करेंगे। आपके पास जो भी बुक है वहाँ से प्रैक्टिस सेट उठाएंगे। प्रीवियस ईयर एग्जाम अभी यहाँ मुझे लाने में, सब कुछ प्रैक्टिस कराने में थोड़ा सा टाइम चाहिए माय स्टूडेंट, लेकिन आप यहाँ पे दिल लगा के पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, आपको निराश नहीं किया जाएगा। क्योंकि अभी ग्रामर की हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे इंग्लिश वाला 365D पे 25% के आसपास ही अभी आपका यहाँ पे सिलेबस कवर कराया गया है। अभी 75% बचा हुआ है। अब सोचिए कि 75% में भी मैं आपको क्या यहाँ पे पढ़ाने वाला हूँ, कहीं ना कहीं यानी कि अभी भी यहाँ पे दम भरा हुआ है और यहाँ पे बचा हुआ है कि कैसे से कौन सा कॉन्सेप्ट होंगे जो अभी आपको सिखाए जाएंगे। तो आप दिल लगा के यहाँ से जुड़े रहिए और पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।